को बड़ी खुशी थी कि आ रहे हैं एक पत्रकार। मैं सोचा कि पहले उनको सम्मानित करूंगा और उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि पत्रकारिता करेंगे कि धरना पे बैठेंगे। कि एसपी साहब से मिलने चलना है, आवेदन में लिखा था, उस पे सब लोग साइन किए। हम बोले आए हैं तो चलिए, लेकिन वो गए नहीं। हमारा उद्देश्य ही था कि बड़े मीडिया है, जाके एसपी साहब से बढ़िया से बात करेंगे, एसपी साहब उनका रिस्पेक्ट देंगे चाहे जो भी है। तो वो गए नहीं। बात करते करते कह रहे नेताजी बकर बकर करते हैं आपको, जिसको चंपारण का गांधी कहा जाता है, जिसके मतलब एक वर्ड भी हम नहीं चाहते कुछ गलत निकले मेरे मुंह से। मनीष कश्यप को बोलने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, पेशेंस नहीं है, बोलने आता है। कैसे बोले बोलने नहीं आता है? अच्छा बोलने आता है तो वहाँ बैठ के कहता है मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, सत्याग्रह पे बैठा हुआ है। मैं बोला मोतिहारी के लोगों ने मेरी बहन को गाली। भाई आपके बहन को मोतिहारी के लोग क्यों गाली देगा? कोई एगो होगा लुचा लफंगा जो गाली दे दिया होगा। कह रहे थे कि इस सभा में आज से पहले इतना पत्रकार आए थे क्या? तो पत्रकार नहीं आए थे तो मीडिया 5 दिन बाद ना मनीष कश्यप इस पे संज्ञान लिए। तो 5 दिन से पहले तो देश में वायरल हो गया था। तो ये कैसे हुआ? 5 दिन के बाद आप आए तो कैसे आपके पास गया? कहते मेरे आने से पहले कोई पत्रकार नहीं आया था। इतना पत्रकार आया था क्या? आज के पहले इतना कोई आंदोलन होता था क्या? कोई आवाज उठाता था क्या? ए भाई हम लोग दिन रात आवाजें उठाते हैं। सुबह 6 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक MBA करके HDFC बैंक का नौकरी छोड़ के MBA भी किए हुए? हाँ, 11 साल से सेवा में लगे हुए। मनीष कश्यप जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप बताइए कई गो समय आयांश का क्या हुआ? कई गो समस्या का उठाए और कई गो समाधान किए, जाके रोड कोड़ के मतलब लुच्चा वीर एगो है, आप देखिएगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, प्रैंक वीडियो, उसका भी मिलियन फॉलोअर है। तो फॉलोअर हो जाना है, उठा के छोड़ देना बा मनीष कश्यप पे कहोगे तो चलिए मनीष जी आप एसपी का बाइट लीजिए, मेरा इच्छा है। तो बोले कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप लोग भी चलिए। हम लोग भी तैयार हो गए, चलिए चलिए। लेकिन हम लोग उत्तर के तरफ गए, भाग गए वहां से, इतना जल्दी भागे। जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे आर्मी जवान रिहा हो चुके हैं और ये सर है जिन्होंने आर्मी जवान की रिहाई के लिए पूरे मंच का संचालन किया था और अनशन पे बैठा था और सभी को यही होस्ट कर रहे थे। और उस बीच में हुआ क्या था कि जब मनीष कश्यप मोतिहारी आए हुए थे तब मनीष कश्यप में और इनमें झड़प हो गई थी। क्या हुआ था सर उस दिन जब मनीष कश्यप आए हुए थे? देखिए इसको झड़प नहीं कहा जा सकता, मैंने उनकी जानकारी कम था जी। और उनको मैं समझाया तो उनमें पेशेंस नाम की चीज नहीं है। मान लीजिए कोई संचालक पहले दिन भी आए थे, वो धरना के दूसरे दिन जो रविवार था आज ही के दिन वो आए थे, तो वो आते तो मंच पे संचालन जो संचालक कर रहा है उसके अनुसार आप बैठिए, क्योंकि आप लोकप्रिय आदमी हैं, पॉपुलर व्यक्ति हैं, तो संचालक अपने हिसाब से आपको जगह देगा। तो हम लोग उनको बड़ी खुशी थी कि आ रहे हैं एक पत्रकार। मैं सोचा कि पहले उनको सम्मानित करूंगा और उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि पत्रकारिता करेंगे कि धरना पे बैठेंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, अपने से चुपचाप आए। एक व्यक्ति खड़ा थे, वहाँ पे जाके खड़े होके जी ये व्यक्ति यहाँ पे है इसलिए मैं यहाँ पे बैठ आया हूँ क्योंकि ये व्यक्ति ईमानदार है। नहीं किसी एक व्यक्ति के, क्योंकि हम लोग सभा के आगे सभी संगठन के प्रमुख लोगों को बैठाया था और उसके बाद उनके मुंह में मीडिया लग गया और सब लोग जाके, नहीं होता है अब आप भी चाहिएगा कि आपका बाइट मिल जाए, थोड़ा फेमस आदमी है तो सब लोगों को मतलब कहीं भी पैर रख दिया, कहीं भी किया, बहुत सारे लोग सब लोग खड़ा हो गए, मतलब धक्का में दबा के उठ गए, मजबूर होकर खड़ा हो गए। तो ये सारे लोग कंप्लेन करने लगे। हमको कुछ मीडिया वाले ने बताया कि देखिए वो आए तो सब खत्म हो गया सिस्टम। हम लोग को कह रहे थे कि वो जो तिरपाल है उससे बाहर रहिए। तो हमने उनको फिर चाहा कि उनको सामने लाके बैठा दे ताकि पीछे सब लोग बैठे। तो उनको 1-2 बार टोका में। उसके बाद बात हुआ कि एसपी साहब से मिलने चलना है, आवेदन में लिखा था, उस पे सब लोग साइन किए। हम बोले आए हैं तो चलिए, लेकिन वो गए नहीं, भाग गए यहाँ से। नहीं भागे, दूसरे दिन भाग गए। फिर वो आवेदन रखा हुआ। आपने कहा कि एसपी साहब के पास चलिए बात करें, तो नहीं गए? हाँ, हम बोले कि हमारा उद्देश्य ही था कि बड़े मीडिया है, जाके एसपी साहब से बढ़िया से बात करेंगे, एसपी साहब उनका रिस्पेक्ट देंगे चाहे जो भी है। तो वो गए नहीं, बैठे रहे। तो हम लोग एसपी साहब को फोन किए क्योंकि वो ऑन टाइम आ गए थे। जब हम लोग का धरना समाप्त होता है 4 बजे, 3 बजे के बाद वो आए थे। तो 3 बजे के बाद आए थे तो हम लोग नियम से चलते हैं, तो हम लोग SDO को फोन किए कि सर हम लोग थोड़ा धरना का समय बढ़ा दिया जाए। वो बोले कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। तो हम लोग बोले कि अब कंटिन्यू चलेगा धरना। तो हम लोग बोले आए, तो उनका भी बात रख दिए हम लोग कि मान लीजिए कोई आया है, सब लोग हमको कहता था गिरी जी आप ही ऑर्गेनाइज करें, आप चुप जाने दीजिए, करने दीजिए। लेकिन उस दिन तो हद हो गया कि मान लीजिए वो उनको जानकारी का अभाव था। वो कह रहे थे कि मतलब वो कहना चाह रहे थे कि लोग एक और वीडियो वायरल किया जिसमें गाली देते हुए जवान दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा। मतलब उनकी थोड़ी सी गाली एक शब्द है, हाँ। तो गाली को जस्टिफाई करेंगे, ये गाली दिए तो इतना इतना तो गाली दिए तो कितना, क्या गाली के लिए किया जाता है। मैं बोला कि नहीं, जवान पहले गाली नहीं दिया था, पहले उसको थप्पड़ मारा गया था और उन्होंने अपने बात के लहजे में बोल दिया था कि हम आवेदन देंगे यूनिट में और तुम्हारी ये कर देंगे। तो मान लीजिए कर रहा था, तो पहले मारने के बाद गाली का महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि मारना यानी गाली देने के लिए उकसाना होता है, सब लोग जानते हैं। तो उनको जानकारी नहीं था, वो वीडियो नहीं कह रहे ये महाराज वीडियो दिखे, पत्रकार साहब दिखाए हमसे ज़्यादा, तो वहीं बोल उनको जानकारी देना चाह रहा था। लास्ट में वो ले जाके मैं वीडियो भी उनको दिखाया और फिर बैठ गए हम लोग, बोल रहे हैं तो वो बात करते करते कह रहे हैं नेताजी बकर बकर करते हैं। आपको अच्छा। बताइए, जिसको चंपारण का गांधी कहा जाता है, जिसके मतलब एक वर्ड भी हम नहीं चाहते हैं कुछ गलत निकले मेरे मुंह से, और मेरे मंच संचालन में अगर संचालन को ही ऐसे, संचालक को ही ऐसे कर दीजिएगा तो संचालक, अच्छा सेम उसी तरह का मैटर हुआ 2 दिन जब हाई कोर्ट के वकील साहब आएंगे थे, देखे होंगे आप कि मैंने वो भी वीडियो है मेरे पास कि हाई कोर्ट के वकील साहब को मैं कुछ बीच में टोका, तो उसके लिए धन्यवाद दिए कि हाँ इसके तरफ मेरा अटेंशन आपने आकर्षित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मान लीजिए मनीष कश्यप को बोलने नहीं आता है, पेशेंस नहीं है, बोलने आता है, कैसे बोले बोलने नहीं आता है? अच्छा बोलने आता है तो वहाँ बैठ के कहता है जो मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, सत्याग्रह पे बैठा हुआ है। वीडियो देखे हैं आप? देखे हैं। उसमें क्या क्या बोला है? मनीष को क्या कौन उखाड़ लेगा? हाँ, क्या उखाड़ देगा, दिल्ली चले जाएंगे अपने मने, इतना ही बात हुआ, इतना ही, पेशेंस नाम की चीज नहीं है, इतना ही में वो मतलब लग रहा था कि माइंड से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो मान लीजिए पत्रकार की ये भाषा है क्या? पत्रकार कोई भी भाषा है, पत्रकार की ये भाषा नहीं है। और पत्रकार को जानकारी लेके सब सवाल किसी के तरफ मतलब एक शब्द भी बोला जाता है। आप आने से पहले जानकारी लिए ना कि हाँ आपके साथ क्या हुआ था, तो क्या है ऐसे बोले, तो उनको जानकारी की कमी और बोलने में पेशेंस नहीं होना और अब शब्दों का प्रयोग करना, 2-3 बार बोले मोतिहारी के लोगों ने मेरी इसको गाली दिया, मतलब अब वो बोलने में ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने बोला मोतिहारी के लोगों ने मेरी बहन को गाली। भाई आपकी बहन को मोतिहारी के लोग क्यों गाली देगा? कोई एगो होगा लुचा लफंगा जो गाली दे दिया होगा। हाँ, मोतिहारी कह रहे थे कि इस सभा में आज से पहले इतना पत्रकार आए थे क्या? तो पत्रकार नहीं आए थे तो मीडिया 5 दिन बाद ना मनीष कश्यप इस पे संज्ञान लिए, तो 5 दिन से पहले तो देश में वायरल हो गया था। तो ये कैसे हुआ? 5 दिन के बाद आप आए तो कैसे आपके पास गया? क्या आप पत्रकार नहीं है? बिल्कुल। तो कह रहे थे मेरे आने से पहले कोई पत्रकार नहीं आया था। इतना पत्रकार आया था क्या? उसके बाद कह रहे हैं कि मतलब आज के पहले इतना कोई आंदोलन होता था क्या, कोई आवाज उठाता था क्या? भाई हम लोग दिन रात आवाजें उठाते हैं और जो समस्या जिस छेड़ते हैं, जो उसका समाधान कराते हैं, सुबह 6 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक MBA करके HDFC बैंक का नौकरी छोड़ के MBA भी किए हुए। हाँ, 11 साल से सेवा में लगे हुए, 12 साल हो गए आप। फुल टाइम सेवक बोला जिसको बोला जाता है रंजीत गिरी। आप मैं मनीष कश्यप जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप बताइए कई गो आयांश का क्या हुआ? कई गो समस्या का उठाए और कई गो समाधान किए, जाके रोड कोड़ के, मतलब लुच्चा भी एगो है, आप देखिएगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, प्रैंक वीडियो, उसका भी मिलियन फॉलोअर है। तो फॉलोअर हो जाना उठा के छोड़ देना, बा मनीष कश्यप कह गया। दूसरे दिन क्या हुआ? उस दिन हुआ रात में, लास्ट में हम बोले जब नॉर्मल हुआ सब, तो चलिए मनीष जी आप SP का बाइट लीजिए, मेरा इच्छा है। तो बोले कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप लोग भी चलिए। हम लोग भी तैयार हो गए, चलिए। लेकिन हम लोग उत्तर के तरफ गए, वो भाग गए वहां से, इतना जल्दी भागे। मतलब पूरा तय हो गया सभी लोग। नहीं, हमने नहीं कहा, सब कमिटी बन गया। कमिटी बन गया कि 7 आदमी चलेगा। पूर्णिमा भारती हम लोग सब उत्तर के दक्षिण के तरफ SP के ऑफिस की ओर चले, आई उत्तर में भाग गए। हम खोज रहे कि इधर तो भाग गए, बाकी लोग नहीं गए। लेकिन पूर्णिमा भारती आगे थोड़ा बढ़ गई थी ज्यादा, तो वो SP के कार्यालय तक गई। तो मान लीजिए जो व्यक्ति एक बाइट नहीं ले सकता है SP को कॉल नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति आज कल लाइव आके कह रहा है कि हमको लोग क्रेडिट नहीं देगा, ये कर। भाई आप किए क्या? पूरा क्रेडिट वहीं ले रहे हैं। अच्छा। मतलब मीडिया को क्या किया है? क्रेडिट ले रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं किया क्या? क्रेडिट ले रहे हैं? नहीं, तो हमारा तो नामे नहीं लिया कि रंजीत गिरी कौन है। वही शख्स है, वही रंजीत गिरी है जो शुरू से आर्मी के लिए खड़े रहे थे। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, मेरा एगो मित्र बना के भेजा है। जब मैं एथी लगा रहा था, मतलब क्या बोलते हैं, दरी बिछा रहा था, ले जाता हूँ डेली वहां से गाड़ी से अपने सेवा रथ से। तो दरी बिछाने तब मेरी सभा में आके, वो मुझे ही नहीं जानता है, तो भाई जानकारी के अभाव लेके आइएगा किसी के सभा में। और सब लोग था, गांधी की कर्मभूमि, हम गांधीवादी हैं। बहुत सारे लोग को, युवाओं को मनाए कि नहीं बोलिए, जाने दीजिए। वो मेरा अपमान किया, बाद में माफी मांगा, पहले माफ कर दीजिए। मतलब दिल वाला माफी नहीं, ऐसे अगुता के कि माफ कर दीजिए।
ए भाई ऐसी बात काहे बोलते हैं, क्या पत्रकारों को ऐसा बानी शोभा देता है? वो वीडियो देखिए, मैं आपको 1 मिनट का वीडियो भेजता हूँ, उसमें से देखिए आप, कोई कोनो पागल खड़ा होकर बोल रहा है, इस तरह पगला गए। चलिए, फिलहाल मेरे साथ में ये रंजीत गिरी जी थे। मनीष कश्यप से किस प्रकार से नाराज थे आपने देखा, और ये कहीं ना कहीं कर रहे थे कि मनीष कश्यप इनके ही सभा में आके इन्हीं को नहीं जान रहे थे, इसलिए ये गुस्सा हो गए थे, किया मुझे, अपमानित किया गया। बिल्कुल देखिए, मनीष कश्यप जी ये वही शख्स है जो शुरू से रहे हैं आर्मी जवान के सपोर्ट में भी गया था। जब मुझे पता चला तो मनीष कश्यप को 5 दिन लग गया आने में। मैं सेम डे मोतिहारी था, मोतिहारी से बस पकड़ लिया, वीडियो देखा, बस पकड़ के चला गया रक्सौल, और ये गए वहाँ पे आर्मी को न्याय दिया। और आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि आर्मी की रिहाई हो गई है, लेकिन मनीष कश्यप जी आप इनको ऐसा नहीं कह सकते कि यही वो शख्स है जो शुरुआती दौर में क्रांति लाए थे। फिलहाल आप इसके बारे में क्या राय आपका है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जय हिंद।